रात के वक्त सेंट्रल ऑफिस की बेसमेंट के अंदर जॉन अपने कपड़े उतारकर गंदे ख्वाबों का मजा ले रहा होता है कि तभी इनके वार्ड में पानी भरना शुरू हो जाता है। पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा होता है कि इन खच्चरों को संभलने का मौका भी नहीं देता और देखते ही देखते पानी छत के करीब पहुंच जाता है। यहाँ सबकी फटी पड़ी होती है। तभी जॉन के बाकी साथी वॉशरूम की तरफ तैरते हैं और जॉन जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है। जॉन अपनी और अपने साथियों की जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ता है ताकि किसी तरह यहाँ से बाहर दफा हो जाए, लेकिन पानी का इतना ज्यादा प्रेशर होने की वजह से दरवाजा खोलना मुश्किल होता है। वो काफी देर कोशिश करता है, लेकिन अब इस घोंचू की खुद बुरी तरह फटनी शुरू हो जाती है। सांस फूल रहा होता है और हालत खराब हो रही होती है। उसके बाकी साथी किसी तरह वॉशरूम के पाइप निकालकर उनके जरिए ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं। एक हरामी पाइप पकड़कर ऐसे सांस ले रहा होता है जैसे इस साले को फ्री का वाईफाई मिल गया हो। और तभी जॉन दूसरी तरफ शीशे की बनी हुई विंडो देखता है और फौरन उसकी तरफ बढ़ता है। इतनी देर पानी के अंदर रहने की वजह से जॉन की हालत खराब होने लगी है, लेकिन बंदा सिर्फ मौत के मुंह से निकलना चाहता था। जैसे ही जॉन शीशे पर जोर जोर से पंच मारना शुरू करता है, तभी हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसने इनके अपार्टमेंट में पानी छोड़ा होता है और बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए होते हैं। ये गधा बाहर खड़ा मुस्कुराता रहता है जैसे कोई बड़ा तीर मार दिया हो, लेकिन उसको क्या पता होता है कि जॉन कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। किसी तरह ये भड़वा अपनी और अपने साथियों की जान बचाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही था, आखिर वो आदमी कौन होता है और ये हरामी इन सबको इतनी गंदी मौत क्यों देना चाहता था। ये समझने के लिए कहानी के शुरुआती हिस्से को जानना बहुत जरूरी है। तो कहानी की शुरुआत होती है मिडिल ईस्ट की एक पुरानी इमारत से, जहाँ हैरी एक शख्स से सख्त पूछताछ कर रहा होता है। अचानक हैरी की नजर उस आदमी के मुंह में छुपी हुई एक पिन पर पड़ती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ली फौरन अपने साथियों की जान बचाने के लिए उस आदमी पर कुत्ते की तरह झपटा मार लेता है। अगला ही लम्हा एक जबरदस्त धमाके में बदल जाता है। पूरी जगह हिल जाती है और ली वहीं बम से उड़कर अपनी जान गंवा देता है। उसकी यह कुर्बानी हैरी, मर्लिन और लैंसलॉट के दिलों पर गहरा असर छोड़ जाती है। एक सेकंड पहले जो बंदा जिंदा खड़ा था, अब सबकी आंखों के सामने सिर्फ याद बन चुका होता है। इस वाकये के बाद हैरी लंदन जाता है और ली की रंडवा मिशेल से मिलता है। वो उसे एक खास मेडल देता है जिसके पीछे कुछ नंबर लिखे होते हैं। एक ऐसा नंबर जहां कॉल करके वो कभी भी मदद हासिल कर सकती थी, लेकिन मिशेल उस आदमी का लेने से इनकार कर देती है। शायद उसकी हालत ऐसी हो चुकी होती है कि उसे किसी पर भरोसा ही नहीं रहा होता। आखिरकार हैरी वो मेडल ली के छोटे बेटे एग्सी को दे देता है, ये सोचकर कि शायद एक दिन ये चीज इस छपरी के काम आ ही जाए। 17 साल बाद कहानी अर्जेंटीना का रुख करती है, जहाँ प्रोफेसर अर्नोल्ड को कुछ लोगों ने अगवा कर रखा होता है। वो सब अपने बॉस का इंतजार कर रहे होते हैं कि अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने लैंसलॉट जॉनी सिंस के शेरू की तरह खड़ा होता है। अगले ही सेकंड ये बंदा उन सब पर ऐसे टूट पड़ता है जैसे पूरा दिन इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा हो। एक के बाद एक सबकी लेता है, लेकिन उसकी ये जीत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। दरवाजे पर दोबारा दस्तक होती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, सामने गजेल खड़ी होती है। अब इस झांटू को क्या पता होता है कि ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है। गजेल अपनी ब्लेड वाली टांगों से पल भर में लैंसलॉट को 2 हिस्सों में बर्गर की तरह काट देती है। बंदा रिएक्शन भी नहीं दे पाता और सीधा ऊपर का पार्सल बन जाता है। इसके बाद वो आराम से लाशों को छुपाती है जैसे इसने कोई बहुत नेक काम किया हो और ये सब इसका रोज का रूटीन हो। फिर ये अपने बॉस वैलेंटाइन के लिए रास्ता साफ करती है। वैलेंटाइन कमरे में आते ही प्रोफेसर से माफी मांगता है कि उसने वक्त पर प्रोफेसर का गटर साफ नहीं किया होता, लेकिन साथ ही अपनी मजबूरी का अजीब फलसफा भी सुनाना शुरू कर देता है। इस हरामी का मानना होता है कि कभी कभी सीधा तरीका काम नहीं करता, इसीलिए उसने इन सब की जान ली है ताकि प्रोफेसर की जान बचाई जा सके। दूसरी तरफ लंदन में एक आम सी टेलर शॉप के पीछे छुपा हुआ किंग्समैन का सीक्रेट हेडक्वार्टर नजर आता है। यहाँ आर्थर और बाकी मेंबर्स एक हाईटेक सिस्टम के जरिए मीटिंग कर रहे होते हैं। हैरी ये फैसला करता है कि अपने साथी की मौत का बदला लेना जरूरी है और मर्लिन ये खुलासा करता है कि प्रोफेसर अर्नोल्ड को बचाना अब सबसे पहली प्रायोरिटी है। लैंसलॉट की मौत के बाद एक जगह खाली हो चुकी होती है और हैरी के दिमाग में एक ऐसे बंदे का ख्याल आता है जो असल में इस मुकाम के लायक हो सकता था। इधर एग्जी अब जवान हो चुका होता है और हाथ गाड़ी चलाने के काबिल बन चुका होता है। ये अपनी माँ और उसके सख्त मिजाज शौहर डीन के साथ एक छोटी सी जिंदगी गुजार रहा होता है। डीन और एग्जी के दरमियान ताल्लुकात पहले दिन से ही सड़े हुए फ्यूज की तरह होते हैं। एक दिन बहस के बाद एग्जी अपने दोस्तों के साथ बार में चला जाता है, लेकिन इस बार मामला ज्यादा गर्म हो जाता है। डीन अपने छपरी दोस्तों को उसे सबक सिखाने भेज देता है। हालात देखकर एग्जी चालाकी से उनकी गाड़ी की चाबी उठा लेता है और अपनी गुफा में छुपाकर बाहर निकल आता है। फिर वो उस गाड़ी को ऐसे चलाता है जैसे ये कोई रोड नहीं बल्कि इसके बाप का रेसिंग ट्रैक हो। ये हरकत पुलिस की नजर में आ जाती है और एक डेंजरस चेज शुरू हो जाता है। बचने की कोशिश में एग्जी गाड़ी को रिवर्स में भगाता है, लेकिन बंदा ओवर स्मार्ट बनते बनते अपनी ही लंका लगा लेता है और गाड़ी ठोक देता है। फिर भी ये झांटू रुकने का नाम नहीं लेता और आखिरकार पुलिस की गाड़ी से भी टकरा जाता है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ होती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। इसी दौरान उसे मेडल याद आता है और वो उस नंबर पर कॉल करता है। पहली दफा कॉल काट दी जाती है, जिससे इसको लगता है कि अब तो गेम बच चुकी है,
लेकिन कुछ ही लम्हों बाद एक कॉल आता है और उसे फौरन रिहा कर दिया जाता है। बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात हैरी से होती है, जो पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों बैठकर खूब हैं और यहाँ हैरी उसके वालिद की बहादुरी का जिक्र करता है, जबकि एग्जी की जिंदगी पूरी उल्टी पटरी पर चल रही होती है। इसी दौरान डीन के लोग वहाँ आ जाते हैं और हैरी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये बंदा सबकी फील्डिंग कुछ ही देर में सेट करने वाला है। हैरी कुछ ही देर में सबकी माँ बहन एक कर देता है। बाद में वो बारटेंडर की याद भी मिटा देता है ताकि कोई सबूत न रहे। एग्जी की तो ये सब देखकर हवा टाइट हो चुकी होती है और वो फौरन वादा करता है कि किसी को कुछ नहीं बताएगा। हैरी उसकी समझदारी से मुतासिर होता है और उसे अप्रिशिएट करता है। घर वापस जाते ही एग्जी पर फिर से जुल्म होता है। डीन उसे बुरी तरह पीटा है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि हैरी उसकी हर बात सुन रहा है। लेकिन मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही एग्जी बाहर निकला, गुंडे पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए एग्जी दीवारों पर चढ़ते हुए पार्कौर करना शुरू कर देता है, जैसे किसी चोर की औलाद हो। मुश्किल से बचकर वो सीधा एक टेलर शॉप तक पहुंच जाता है। यहाँ हैरी उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसे पीछे ले जाकर एक ऐसा सवाल करता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। वो एग्जी से पूछता है कि क्या वो अपनी पुरानी बेकार जिंदगी छोड़कर कुछ नया बनना चाहता है। एग्जी पहले तो कंफ्यूज होता है, क्योंकि इस झांटू को खुद नहीं पता होता कि जिंदगी में उखाड़ना क्या है। हैरी उसे बताता है कि अगर वो किंग्समैन का हिस्सा बन गया तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। एग्जी फौरन हाँ कर देता है और हैरी उसे एक छुपे हुए रास्ते से ले जाता है, जहाँ जाकर असल गेम समझ आती है। किंग्समैन कोई आम ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, बल्कि दुनिया की सबसे खुफिया और डेंजरस इंटेलिजेंस एजेंसी होती है। कुछ ही देर में वो दोनों शहर से दूर एक शानदार जगह पर पहुंचते हैं, जहाँ एग्जी पहली बार किंग्समैन की असली दुनिया देखता है। यहाँ मर्लिन उसे बाकी कैंडिडेट्स के पास ले जाता है। टोटल 8 लोग। सबको पहले ही सीधा बता दिया जाता है कि ये कोई स्कूल का एनुअल फंक्शन नहीं। यहाँ हर टेस्ट में इज्जत भी जा सकती है और जान भी। हर कोई अपना इंट्रोडक्शन देता है और एग्जी फौरन समझ जाता है कि वो यहाँ सबसे अलग है। बाकी सब लोग क्लासी बैकग्राउंड से आए होते हैं और ये छपरी सीधा गली के कुत्ते की तरह मुंह उठाकर आया होता है। रात होती है और सब सोने की तैयारी करते हैं, लेकिन अचानक कमरा पानी से भरना शुरू हो जाता है। पहले तो सबको लगता है शायद कोई प्रैंक चल रहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सबकी हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि पानी रुकने का नाम ही नहीं लेता। सब लोग जान बचाने के लिए वॉशरूम की तरफ ऐसे तैरते हैं जैसे ये कोई अपार्टमेंट नहीं बल्कि इनके बाप का स्विमिंग पूल हो। हर कोई बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एग्जी की नजर सामने वाले शीशे पर पड़ती है, जहां से उसे बाहर निकलने की उम्मीद होती है और वो फौरन उसे तोड़ने की कोशिश शुरू कर देता है। दूसरी तरफ मर्लिन आराम से सब देख रहा होता है, जैसे इस साले के सामने कोई टीवी शो चल रहा हो। काफी देर कोशिश के बाद शीशा टूट जाता है और सब किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन असली झटका अभी बाकी होता है। मर्लिन बताता है कि सब फेल हो चुके हैं, क्योंकि किसी एक हरामी ने भी अपने साथी को बचाने की कोशिश नहीं की होती। सबको तब समझ आता है कि ये गेम सिर्फ स्मार्टनेस का नहीं, लॉयल्टी का भी है। दूसरी तरफ प्रोफेसर अर्नोल्ड अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ चुका होता है, लेकिन हैरी को शक होता है कि ये झांटू किडनैपर्स को कोई इंपॉर्टेंट इन्फो दे चुका है। हैरी पहले आराम से बात करता है, लेकिन जब प्रोफेसर सीधी बात नहीं करता तो हैरी फोर्स यूज करना शुरू कर देता है और तभी अचानक प्रोफेसर के सर में धमाका हो जाता है। हैरी खुद एक सेकंड के लिए शॉक में चला जाता है। उसी वक्त 2 लोग हैरी पर हमला कर देते हैं, लेकिन बंदा किसी तरह खिड़की के रास्ते जान बचाकर दफा हो जाता है। इस सब के पीछे वैलेंटाइन होता है, जो अपने सिक्योरिटी सिस्टम की सक्सेस देकर खुश हो रहा होता है। इधर ट्रेनिंग और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। सब कैंडिडेट्स को एक एक पपी दिया जाता है, जो पूरी ट्रेनिंग में उनके साथ रहता है। हैरी हॉस्पिटल में होता है और एग्जी जब उससे मिलने जाता है तो वो उसे सिर्फ ट्रेनिंग पर फोकस करने को कहता है, लेकिन एग्जी के लिए ये भी आसान नहीं होता, क्योंकि इसका पपी इतना सुस्त होता है जैसे सैलरी के बगैर ड्यूटी कर रहा हो। दूसरी तरफ वैलेंटाइन अपनी फैक्ट्री में अपने डेंजरस प्रोजेक्ट पर काम करता रहता है। धीरे धीरे क्लियर होने लगता है कि ये बंदा सिर्फ पैसों वाला बिजनेसमैन नहीं, बल्कि फुल लेवल का मास्टरमाइंड हरामी है। एक रात वो स्कैंडिनेवियन प्रिंसेस के साथ डिनर करता है, जहां वो अपना प्लान बताता है, लेकिन प्लान सुनते ही प्रिंसेस सीधा उसे बेवकूफ कह देती है। लेकिन कुछ पावरफुल लौंडे इससे मुतासिर होते हैं। जैसे ही प्रिंसेस वहां से दफा होती है, उस पर फौरन हमला हो जाता है और इस बार मामला इतना खतरनाक होता है कि बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन लग रहा होता है। दूसरी तरफ दुनिया के ताकतवर लोग भी धीरे धीरे वैलेंटाइन के जाल में फंसते जा रहे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर तक अपने कंधे के पास चिप लगवा लेता है और वैलेंटाइन इस बात पर अंदर ही अंदर ऐसे खुश हो रहा होता है जैसे पूरी दुनिया की रिमोट कंट्रोल अब उसके हाथ आ गई हो। इधर हैरी अब बिल्कुल ठीक हो चुका होता है और वो एग्जी को टॉप कैंडिडेट्स में शामिल होने पर लानत से भरी हुई मुबारकबाद देता है। इसी दौरान मर्लिन एक वीडियो के जरिए असली सच सामने लाता है। प्रोफेसर की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि उस चिप का नतीजा थी जो वैलेंटाइन ने उसके जिस्म में डाली थी। ये सुनते ही एग्जी को एक पुरानी खबर याद आती है। वैलेंटाइन दुनिया भर में फ्री एसीम्स बांट रहा होता है और लोग फ्री इंटरनेट के लिए ऐसे पागल हो रहे होते हैं जैसे डेटा नहीं जन्नत के प्लॉट बंट रहे हों। अब धीरे धीरे पूरी पिक्चर क्लियर होने लगी है।
हैरी फैसला करता है कि अब सीधा वैलेंटाइन से मिलना जरूरी है और ये जिम्मेदारी मर्लिन को दी जाती है। अगला दिन सबके लिए एक और खतरनाक टेस्ट लेकर आता है, आसमान से जंप करना और बिना रडार में आए एक स्पेसिफिक जगह पर लैंडिंग करना। सिग्नल मिलते ही सब बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं, जबकि रॉक्सी एक पल के लिए जंप सी जाती है, लेकिन फिर हिम्मत करके एग्जी के पीछे जंप मार देती है। बीच आसमान में मर्लिन अचानक नया ट्विस्ट फेंक देता है और बताता है कि किसी ए के बैग में पैराशूट है ही नहीं। ये सुनते ही सबके दिमाग सुनने पड़ जाते हैं। एग्जी फौरन दिमाग लगाता है और सबको पेयर बनाने का मशवरा देता है ताकि अगर किसी एक की किस्मत उल्टी निकले तो दूसरा उसे संभाल सके। कुछ लोग रिस्क लेने के बजाय फौरन पैराशूट खोल देते हैं और खुद ही रेस से बाहर हो जाते हैं। आखिर में सिर्फ एग्जी और रॉक्सी रह जाते हैं। जैसे ही दोनों रडार जोन क्रॉस करते हैं, एग्जी वक्त पर रॉक्सी का पैराशूट एक्टिवेट कर देता है और दोनों सेफ लैंडिंग कर लेते हैं। टेस्ट के बाद दोनों पास हो जाते हैं, लेकिन एग्जी के दिमाग में एक सवाल घूम रहा होता है, सिर्फ उसके बैग में पैराशूट क्यों नहीं था। मर्लिन मुस्कुराकर बताता है कि पैराशूट असल में सबके पास था, ये सिर्फ उनके दिमाग और हौसले का टेस्ट था। उसी रात हैरी वैलेंटाइन के एक चैरिटी इवेंट में पहुंचता है। हेवी डोनेशन की वजह से वैलेंटाइन उसे एक प्राइवेट रूम में ले जाता है, जहां गजेल उनके लिए खाना सर्व करती है। बातों ही बातों में वैलेंटाइन पूछता है, तुमने कभी स्पाई मूवीज देखी हैं? और दोनों एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे दोनों को अंदाजा हो कि सामने वाला बंदा भी सीधा नहीं है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब हैरी के जाने के बाद वैलेंटाइन रिवील करता है कि उसने उसकी ड्रिंक में माइक्रोचिप डाल दी है। उधर हैरी को भी पता चल जाता है कि वैलेंटाइन का कनेक्शन एक चर्च ग्रुप से है। ट्रेनिंग अब फाइनल स्टेज में होती है जब कैंडिडेट्स को एक और डेंजरस टेस्ट दिया जाता है। क्लब में एंटर होते ही सबको बेहोश कर दिया जाता है। होश आता है तो एग्जी खुद को रेलवे ट्रैक पर बंधा पाता है और उससे किंग्समैन के सीक्रेट पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार भी वो मुंह नहीं खोलता और अगले ही पल ट्रेन सीधा उसके ऊपर से गुजर जाती है। फिर पता चलता है कि ये सब एक टेस्ट था और एग्जी इसमें पास हो जाता है, जबकि चार्ली की यहीं आकर वॉट लग जाती है और वो फेल हो जाता है। दूसरी तरफ वैलेंटाइन का प्रोजेक्ट भी अब अपनी फाइनल टेस्टिंग में होता है। एग्जी की परफॉर्मेंस से मुतासिर होकर हैरी उसे एक स्पेशल सूट देने ले जाता है, लेकिन असल में वो जगह फुल हाईटेक वेपन्स से भरी होती है। यहाँ ये चीजें देखकर एग्जी को समझ आ रहा होता है कि ये लोग सूट सिलने के साथ साथ लोगों की सेटिंग भी कर देते हैं। वापस आते वक्त उनकी मुलाकात खुद वैलेंटाइन से होती है और इसी दौरान हैरी बड़ी सफाई से उस पर एक माइक फिट कर देता है और वैलेंटाइन को हवा तक नहीं लगती कि उसकी लाइव कमेंट्री ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। फाइनल टेस्ट सबसे मुश्किल होता है, अपने ही पपी को गोली मारना। एग्जी ट्रिगर पकड़ता जरूर है, लेकिन उससे ये काम होता नहीं। बंदा सीधा मना कर देता है, जबकि रॉक्सी ये टेस्ट पास कर लेती है। इस फैसले के बाद रॉक्सी सिलेक्ट हो जाती है और एग्जी को वापस घर भेज दिया जाता है। मतलब इतनी दूर आकर भी इस बंदे की ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुकी होती है, लेकिन एग्जी अब पुरानी जिंदगी में लौटने वाला नहीं होता। घर जाकर वो डीन का सामना करता है। इस बार उसकी बॉडी लैंग्वेज ही बता रही होती है कि अब पहले वाला सीधा साधा बंदा वापस नहीं आया। लेकिन अचानक उसकी गाड़ी खुद उसे हैरी के पास ले जाती है। यहाँ हैरी असल सच बताता है, ये सब टेस्ट थे, कोई भी असल में नहीं मरा था। एग्जी को तब समझ आता है कि पपी को मारने वाली गन भी फेंक थी और उसकी इमोशनल बैंड बजाई गई थी बस। इसी बीच मर्लिन एक और खौफनाक खबर देता है, वैलेंटाइन अपना प्लान एक्टिवेट करने वाला है। हैरी फौरन उस चर्च की तरफ निकल पड़ता है जहाँ से सब कुछ कंट्रोल हो रहा होता है। वहाँ पहुंचकर एक ऐसी चीज होती है जो किसी ने सोची भी नहीं होती। वैलेंटाइन अपने सिम सिग्नल के जरिए लोगों के अंदर जुनून और हिंसा भड़का देता है। चर्च के अंदर अचानक ऐसा खूनी हंगामा शुरू होता है कि हर बंदा दूसरे की जान का दुश्मन बन जाता है और हैरी भाई अकेला उन सब पर ऐसे टूट पड़ता है जैसे बंदा ह्यूमन नहीं, फुल रेज मोड मशीन हो। हर तरफ लाशें गिर रही होती हैं और आखिर में वो अकेला जिंदा बाहर निकलता है। लेकिन गेम यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही वो बाहर आता है, वैलेंटाइन सामने आकर उस पर गोली चला देता है। ये मंजर एग्जी और मर्लिन दोनों को अंदर से हिलाकर रख देता है। बाद में एग्जी को पता चलता है कि आर्थर भी दुश्मन के साथ मिला हुआ था। वो एग्जी को जहर देने की कोशिश करता है, लेकिन इस दफा इसका दांव उल्टा पड़ जाता है क्योंकि एग्जी पहले ही ड्रिंक्स स्विच कर चुका होता है और फिर आर्थर खुद अपनी ही चाल में फंसकर मर जाता है। बंदा दूसरों के लिए गड्ढा खोदते खोदते खुद ही उसमें गिर गया होता है। अब वक्त बहुत कम रह गया होता है। दुनिया भर के सिम एक्टिवेट होने में सिर्फ चंद घंटे बाकी होते हैं। एग्जी चिप निकालकर मर्लिन के साथ फाइनल मिशन पर निकल पड़ता है। प्लान सीधा था लेकिन जानलेवा। रॉक्सी को सैटेलाइट तबाह करनी होती है और एग्जी को सीधा वैलेंटाइन के बेस में घुसकर पूरा गेम खत्म करना होता है। उधर वैलेंटाइन सबको मोटिवेट कर रहा होता है कि कैसे आज का दिन दुनिया को बदलने वाला है और कैसे वो लोग एक नई दुनिया क्रिएट करने जा रहे हैं जहां सिर्फ चुनिंदा लोग ही जिंदा रहेंगे। और इधर एग्जी आर्थर का इन्विटेशन यूज करके वैलेंटाइन के बेस में घुसने के लिए निकल पड़ता है। प्रॉपर जेंटलमैन वाला सूट पहने ये बंदा ऐसे चल रहा होता है जैसे शादी अटेंड करने आया हो, जबकि असल में पूरी महफिल उलटने वाला होता है। जैसे ही एग्जी बेस के अंदर एंटर करता है तो वहां नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी लगी होती है, लेकिन ट्रेनिंग ने इस बंदे को भी सीधा गूगल मैप्स का शॉर्टकट बना दिया होता है। ये हर गार्ड को डॉज करता हुआ आराम से अंदर तक पहुंच जाता है। उधर रॉक्सी भी अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए एटमॉस्फेयर में पहुंच चुकी होती है और सिग्नल मिलते ही वो सैटेलाइट को टारगेट कर लेती है और फिर मिसाइल सीधा वैलेंटाइन की सैटेलाइट को उड़ा देती है। बंदा इतनी मेहनत से प्लान बना रहा होता है और इधर उसकी सैटेलाइट ऐसे उड़ जाती है जैसे चाइनीज चार्जर ओवरहीट होकर फट गया हो। इधर
इधर मर्लिन सिस्टम हैक करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वैलेंटाइन का सिग्नल बंद किया जा सके, लेकिन वक्त बहुत कम होता है। एक्सी अंदर जाकर देखता है कि दुनिया के बहुत से पावरफुल लोग एक हॉल में बैठे हुए हैं जिनके सर में वही चिप लगी होती है। तभी वैलेंटाइन की नजर एक्सी पर पड़ जाती है और वो फौरन समझ जाता है कि ये बंदा मेहमान कम और मसला ज्यादा है। वैलेंटाइन फौरन सिक्योरिटी को ऑर्डर देता है, लेकिन एक्सी भी फुल किंग्समैन मोड ऑन कर चुका होता है। बंदा एक एक करके सबको ऐसे गिरा रहा होता है जैसे कॉम्बो चैलेंज चल रहा हो। तभी गजेल सामने आ जाती है और दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। गजेल अपनी ब्लेड वाली टांगों से लगातार अटैक्स करती है, लेकिन एक्सी भी पीछे हटने वालों में से नहीं होता। दोनों की फाइट देखकर लग रहा होता है कि अब जिसकी टाइमिंग फिसली उसकी कब्र पकी। फाइट के दौरान एक्सी एक परफेक्ट मोमेंट पकड़ लेता है और गजेल को इतना डेंजरस हिट देता है कि वो सीधा गिर जाती है और फिर वहीं उसका गेम ओवर हो जाता है। अब एक्सी सीधा वैलेंटाइन के सामने होता है जो अब भी अपने प्लान को सही समझ रहा होता है। वैलेंटाइन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो दुनिया को बचाने निकला है, लेकिन एक्सी को अब इस फितने की फिलॉसफी सुनने का कोई शौक नहीं होता। इसी दौरान मर्लिन सिस्टम हैक कर लेता है और चिप के सिग्नल को रिवर्स कर देता है और फिर जो होता है उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जिन लोगों के सर में चिप लगी होती है उनके हेड्स एक के बाद एक फटना शुरू हो जाते हैं। पूरी स्क्रीन पर ऐसा केओस होता है जैसे न्यू ईयर की फायरवर्क्स किसी पागल साइंटिस्ट ने डिजाइन की हो। वैलेंटाइन ये सब देखकर बुरी तरह हिल जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सी उसे निकलने का मौका नहीं देता। वो अपनी अम्ब्रेला गन का यूज करता है और वैलेंटाइन को खत्म कर देता है और इसी के साथ उसका पूरा डेंजरस प्लान हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उधर मर्लिन और रॉक्सी भी मिशन कंप्लीट कर लेते हैं और दुनिया एक बहुत बड़े डिजास्टर से बच जाती है। लास्ट सीन में एक्सी उस जेल में जाता है जहां स्कैंडिनेवियन प्रिंसेस को बंदी बनाया गया होता है और वो उसे आजाद कर देता है। प्रिंसेस उसका शुक्रिया अदा करती है और रिवॉर्ड का प्रॉमिस भी करती है। और इधर हमारा ये स्ट्रीट वाला नमूना ऑफिशियली कंप्लीट किंग्समैन एजेंट बन चुका होता है। जो बंदा पहले गलियों में लफड़े करता फिरता था अब सूट पहनकर दुनिया बचा रहा होता है। और इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको इस मूवी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा।